एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पर एनसीईआरटी इंडेक्स 12.6 है क्लास 12 के लिए। यहाँ पर जो है सवाल कह रहा है कि गिव द आईपीसी नेम्स। आईपीसी नेम्स आपको लिखने हैं, यहाँ पर 4 कंपाउंड्स हैं उनके। तो आईपीसी नेम तो सीख करके ही आप लोग आगे 12th के बुक में आए होंगे जरूर, ये बात तो सही है। आईपीसी नेम में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं समझने होते हैं, जैसे कि हमारे पास प्रीफिक्स होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है जिसमें हम लोग ब्रांच का नाम पहले लिखते हैं, जूनियर ग्रुप सबका, ठीक है। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स होता है जिसमें हम लोग साइक्लो लिखते हैं, ठीक है, साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो जो भी होता है वो यही लिखते हैं। फिर वर्ड रूट होता है कि पैरेंट चेन में एक कार्बन है तो मिथ लिखते हैं, दो के लिए इथ, प्रोप ब्यूट पेंट ऐसे करते हैं। फिर प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड के नेचर की बात करते हैं कि सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो इन और आइन लगाते हैं। और सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग सीनियर ग्रुप जो होता है, फंक्शनल ग्रुप, उसको हम लोग लिखते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में क्या होगा, जब इसके कार्बन की काउंटिंग हो जाएगी तो यहाँ पर ओइक एसिड लगाएंगे। और जैसे कि यहाँ पर काउंटिंग साइकिल से होगी, यहाँ से होगा, इसके कार्बन से नहीं होगा, साइक्लिक चेन में साइकिल से ही काउंटिंग होगा, तो यहाँ पर हम लोग इस केस में इसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे 2 डिग्री एस के प्लेस पर, स्पेशल केस हो जाता है ये, ठीक है। तो अब आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ये कंपाउंड जो है यहाँ पर फिनाइल है, यानी कि यहाँ पर COOH है, फिर यहाँ पर CH2 है, फिर यहाँ पर CH2 है, और फिर यहाँ पर जो हमारे पास ग्रुप है वो है यहाँ पर फिनाइल, ठीक है। काउंटिंग तो यहाँ से होगा 1 2 3 होगा यहाँ पर। अब ये बन गया जूनियर ग्रुप, ठीक है, तो 3 पर आ गया फिनाइल, 3 पर फिनाइल किसके प्लेस पर, 2 डिग्री पी के प्लेस पर। 1 डिग्री पी यानी साइक्लो तो नहीं है, छोड़ देंगे। वर्ड रूट क्या है हमारे पास, 3 के लिए प्रॉप लेंगे। ए सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है, 1 डिग्री एस में बॉन्ड लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। एन में ई हटा दिए क्योंकि 2 डिग्री एस पर यहाँ 1 पर क्या है, ओइक एसिड है ना, तो 1 पर ओइक एसिड लगा दिया। यहाँ पर आप 1 को इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ चूंकि ओ से स्टार्ट था वॉवेल, यहाँ पर इसलिए वॉवेल इस वाले ए यानी ई ए जो है इन होता तो इसके ई को हटा दिया गया क्योंकि यहाँ सामने में वॉवेल था इसलिए। तो ये सब बेसिकली नियम है, आप लोग अगर नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़े हैं तो हमें बताइएगा, तो हम जो है आपको लिंक उसका प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। दूसरा अगर एग्जांपल ले, यहाँ पर आप प्रोपेनोइक एसिड डायरेक्ट ले सकते हो 1 को इग्नोर करके, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो हमारे पास में है ये COOH है, उसके बाद यहाँ पर CH है, फिर डुअल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर ये C है और उससे 2 CH3 जुड़े हुए हैं, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ। अब हम लोग सबसे पहले तो गिनती तो फंक्शन ग्रुप से ही होगी, वहां से 2 3, अब या तो इधर कहीं भी जा सकते हैं, ये हो गया 4। तो सबसे पहले ब्रांच में ये बन गया पेरेंट चेन, ये बन गया ब्रांच। 3 पर क्या आया, ब्रांच है, मिथाइल आ गया, 3 मिथाइल। फिर वर्ड रूट में आ जाएगा, यहाँ पर 4 कार्बन है तो ब्यूट आ गया। 1 डिग्री एस बॉन्ड यहाँ डबल है ना, तो 2 पर हम लोग डबल के लिए क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे, इन का ई हटा दिए फिर से, और 1 पर क्या आ गया, ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो आप इस 1 को इग्नोर कर सकते हैं, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। आगे देखो यहाँ पर, यहाँ काउंटिंग फंक्शनल ग्रुप से होगा, लेकिन यहाँ साइक्लिक चेन है तो इसलिए इस कार्बन से नहीं होगा, ये जिससे जुड़ा हुआ है यहाँ साइकिल के कार्बन से काउंटिंग होगा। 1 इधर बढ़ेंगे 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर ये बन गया ब्रांच, 2 पर आ गया मिथाइल, 2 पर क्या आ गया यहाँ पर, मिथाइल। 1 डिग्री पी साइक्लिक चेन है ना, तो यहाँ साइक्लो लिखेंगे, साइक्लो। वर्ड रूट 5 कार्बन का क्या लिखेंगे, पेंट लिख देंगे। 1 डिग्री एस सिंगल बॉन्ड है ना, तो एन लगा देंगे, ठीक है। यहाँ ई लिख दिए हैं, क्यों, तो 2 डिग्री एस में यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ ओइक एसिड नहीं लगेगा क्योंकि इसका कार्बन बाहर चला गया ना, आउटसाइड द पेरेंट चेन, इसलिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। तो 1 पर आ गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसलिए यहाँ चूंकि कॉन्सोनेंट था इसलिए ये वाला वोवेल रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप 1 को यहाँ इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी वही कहानी है, गिनती यहाँ से होगा और डबल बॉन्ड की तरफ थ्रू हम लोग बढ़ेंगे इधर, तो 2 पर ये गया, 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर हम 2 तरीके से सिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारे पास ब्रांच है वो नाइट्रो है, कहाँ कहाँ पर है, 2 4 6 पर है, तो 2 4 6 3 नाइट्रो है तो प्रीफिक्स लगा देंगे ट्राई, ट्राई नाइट्रो हो गया, ठीक है। अब 1 डिग्री पी में लिखोगे साइक्लो, फिर वर्ड रूट लिखोगे हेक्सा, फिर वहां 1 डिग्री एस में लिखोगे 135 ट्राई इन। तो साइक्लो हेक्सा 135 ट्राई इन जो होगा उसको आप लोग बेंजीन लिख सकते हो, वैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर साइक्लो लिख देंगे, फिर हेक्सा लगा देंगे,
135 पर आ गया, 3 डबल बॉन्ड है ना, तो ट्राई इन आ गया। देखो यहाँ पर, यहाँ कॉन्सोनेंट आ गया था ना ट्राई ना, इसलिए यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट भी आसपास नहीं रह सकते हैं यहाँ पर, इसलिए आगे में ए जोड़ दिया जाता है, हेक्स को हेक्सा बना दिया जाता है। हेक्सा 135 ट्राई इन। और फाइनली 2 डिग्री एस पर 1 पर है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान दें यहाँ पर, आप चाहोगे तो साइक्लोहेक्सा 135 ट्राई इन को यहां तक आप लोग बेंजीन लिख सकते हो, तो क्या नाम बन जाएगा, 246 ट्राई नाइट्रो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा ना। और चाहोगे तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड को आप बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हो, तो बन जाएगा 246 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो ठीक है, तो आप लोग को जो अच्छा लगे उस टाइप से नाम आप लोग यूज करिएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आया होगा, ठीक है। अगले क्लास में अगले क्वेश्चन आप जरूर फिर हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।